Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to do a constraints जो होती हैं वो बेसिकली रूल्स होते हैं, चेक होते हैं जो कि हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिनके थ्रू डेटा को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि किस तरह का डेटा जो है वो टेबल के अंदर या फॉर्म के ज़रिए डेटाबेस के अंदर एंटर होगा। ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, यानी आपके डेटा को जो है उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। चलिए हम कंस्ट्रेंट के टॉपिक को शुरू करते हैं। A property that can be set on the column or set of a column in a table is called a constraint. A database program uses a constraint to enforce the limitation on the data to enter in a table. If the constraint is violated, the command that used the violation is terminated. The constraint can be defined at the time of a creation of a table or later. It means कि हम constraint के ज़रिए अपने डेटा को इन्फोर्स करते हैं कि डेटा को इन्फोर्स करते हैं कि वो इस तरह का हो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको लिमिट करते हैं। और अगर जो है इस तरह की कमांड जनरेट की जाती है जिसके थ्रू वो रूल जो है वो वायलेट हो रहा हो तो उसको फिर हम टर्मिनेट कर देते हैं कंस्ट्रेंट के ज़रिए। कंस्ट्रेंट जो है वो टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल भी लगाई जा सकती हैं, फिर बाद में भी लगाई जा सकती हैं। हमारे पास दो तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करते हैं, कंस्ट्रेंट इज़ कॉल्ड अ कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट इफ़ इट इज़ डिफाइंड विद द कॉलम डेफिनेशन। अगर हम उसे कॉलम की डेफिनेशन के साथ डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारी कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट होगी। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट, a constraint is called a table level constraint if it is not defined with the specific column definition, यानी हर कॉलम की अपनी constraint ना हो। This constraint is applied to the whole table, इसको पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। Now there are types of a constraint, कि किस तरह की constraints होती हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। null, not null. It determines whether a column can be a blank or not. The word not null means that a column cannot have a null value. जैसे कि हम प्राइमरी की क्रिएट करते वक्त उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि वो not null कॉलम होगा। इट मीन्स कि उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। यूज़र हैज़ टू सप्लाई सम वैल्यू इन द कॉलम, उस कॉलम को एम्प्टी नहीं रखा जा सकता, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ऐड करनी पड़ती है। नल वैल्यू इज़ नॉट सेम एज अ ज़ीरो ब्लैंक। कहते हैं कि नल वैल्यू जो है वो ज़ीरो या ब्लैंक के सेम नहीं होती। ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। नल मीन्स दैट द नो एंट्री हैज़ बीन मेड। नल का मतलब ये होता है कि कोई भी एंट्री नहीं की गई, यानी किसी भी तरह का कोई डेटा जो है वो ऐड नहीं किया गया। इट कैन ओनली बी अप्लाइड एट अ कॉलम लेवल, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो दी गई है। अगर हम इसको एग्जांपल की मदद से देखें, जैसे क्रिएट टेबल की एक कमांड लिखी गई है, उसके अंदर बताया गया है कि एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नंबर जो है उसकी डेटा टाइप नंबर सेट की गई है और उसके साथ ये कंस्ट्रेंट लगा दी गई है नॉट नल की। इसी तरह से एम्प्लॉय नेम है और उसके साथ भी ये कंडीशन लगाई गई है नॉट नल की। एंड एट द एंड डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर के साथ भी कंडीशन लगाई गई है नॉट नल। इन कॉलम के साथ हमने ये कंडीशन लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि इन कॉलम को हम किसी भी सूरत में एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, यूज़र को इसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक। अ यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड दैट ऑल वैल्यू इन द गिवन कॉलम मस्ट बी यूनिक, यानी तमाम वैल्यू जो है कॉलम के अंदर जो एंटर की जाए वो यूनिक होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट ना हो। द कॉलम मस्ट हैव अ डिफरेंट वैल्यू इन एवरी रो ऑफ द टेबल, कॉलम के अंदर हर रो के अंदर वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, दो रो के अंदर सेम डेटा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी यूज टू इंश्योर द डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट एंटर्ड इन द कॉलम। यूनिक का मतलब यही है कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो एंटर ना हो। इट कैन बी अप्लाइड एट अ कॉलम लेवल और टेबल लेवल, इसको कॉलम लेवल पर भी अप्लाई किया जा सकता है और टेबल लेवल पर भी। इसकी जैसे कि एग्जांपल दी है, आपने एक डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया, डिपार्टमेंट नंबर 5 कंस्ट्रेंट इन यहाँ पर ये की है जो इसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई है यूनिक की, कि ये हमारे पास यूनिक होगा। इसी तरह से मतलब उसके अंदर एक कॉलम को हमने यूनिक कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर
डिपार्टमेंट नंबर जो है वो क्रिएट किया गया। उसके बाद डिपार्टमेंट का एक टेबल जो है वो क्रिएट किया गया और उसमें भी हमने कंस्ट्रेंट लगाई है यूनिक की डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो हमारा क्या होगा, यूनिक। इन अबव एग्जांपल enum यू की इज़ द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट का नाम है, यानी हमने कंस्ट्रेंट का नाम जो है वो सेट किया हुआ है, उसको फिर हम किसी कॉलम के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है। इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉलम और सेट ऑफ अ कॉलम एज अ प्राइमरी की, यानी आपने एक टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर आप एक कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम को एज ए प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। It restricts the duplication of the row and does not allow a null value। प्राइमरी की के साथ हम ये कंडीशन लगाते हैं कि वो नल वैल्यू कंटेन ना करे। अब प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ अ 2 और मोर कॉलम इज़ कॉल्ड द कंपोजिट की। ये भी हमें पता है कि जो की 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम पर मुश्तमिल होती है उसको कंपोजिट की कहा जाता है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एट अ टेबल लेवल और कॉलम लेवल। प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप टेबल लेवल पर भी लगा सकते हैं और कॉलम लेवल पर भी लगा सकते हैं। अब इसके हमारे पास एग्जांपल है, डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट किया गया है, उसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है उसको सेट कर दिया गया है एज अ प्राइमरी की एंड देन डिपार्टमेंट नंबर कंस्ट्रेंट यूनिक जो है वो हमने लगाया, यूनिक की कंस्ट्रेंट भी लगी है। इस तरह से हमारे पास जो है ये एग्जांपल के अंदर हमने प्राइमरी की सेट किया है और साथ साथ यूनिक की कंडीशन भी लगाई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप खुद से देखें, ये आपको समझ आ जाएगी। सेम उसी तरह से टेबल लेवल पर लगाई गई है, पिछली जो है हमने जो है कॉलम लेवल के ऊपर लगाई थी। इसके बाद हमारे पास फॉरेन की का जो है वो आता है कि फॉरेन की जब आप टेबल के अंदर सेट करते हैं तो उससे रिलेटेड इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कॉलम और सेट ऑफ अ कॉलम एज अ फॉरेन की। फॉरेन की इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द डेटा इन अ टू टेबल। हमें ये पता है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बन जाती है और ये दो टेबल्स के डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज़ होती है। द लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड। जब दो टेबल के दरमियान लिंक क्रिएट किया जाता है तो वो कॉमन फील्ड की बेस पर होता है, यानी जो दोनों टेबल्स के अंदर डेटा जिस कॉलम के अंदर सेम होता है। दिस फील्ड इज़ अ प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल, वो पेरेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, एंड अ फॉरेन की इन अ चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल के अंदर वो फॉरेन की कहलाती है। अ टेबल कैन हैव अ मल्टीपल फॉरेन की, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिंक अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट ओनली टू अ प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। इट मे आल्सो रेफर टू एनी कॉलम विद द यूनिक कंस्ट्रेंट इन द टेबल। दूसरे टेबल के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट के ज़रिए भी उसको रेफ़र किया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट को सिर्फ प्राइमरी की के साथ जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसको यूनिक के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर फॉरेन की है, इज़ यूज टू डिफाइन अ फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल। ये चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा। रेफरेंसेस आइडेंटिफाई द टेबल एंड कॉलम इन द पेरेंट टेबल। रेफरेंसेस का मतलब ये है कि ये पेरेंट टेबल के कॉलम को आइडेंटिफाई करेगा। ऑन डिलीट कैस्केड स्पेसिफाइड दैट व्हेन द रो इन द पेरेंट टेबल इज़ डिलीटेड। जब पेरेंट टेबल के अंदर रो जो है वो डिलीट की जाएगी, द कॉरस्पॉन्डिंग रो इन द चाइल्ड टेबल विल आल्सो बी डिलीटेड। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो जो होगी चाइल्ड टेबल के अंदर वो भी डिलीट हो जाएगी। इफ़ दिस ऑप्शन इज़ नॉट यूज, अगर हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करते, द रोज इन द पेरेंट टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ़ इट इज़ रेफरेंस्ड इन द चाइल्ड टेबल। अगर तो वो रोज़ जो हैं वो चाइल्ड टेबल के अंदर रेफरेंस हो रही हैं तो फिर वो रोज़ जो हैं डिलीट नहीं होंगी अगर हम ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए जो है वो एग्जांपल दी गई है, जैसे क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय का, उसमें एम्प्लॉय नंबर जो है प्राइमरी की सेट किया गया है और इसको बताया गया है कि ये हमारे पास नॉट नल होगी। ई नेम जो है वो भी एम्प्लॉय नेम जो है उसको भी नॉट नल सेट किया गया है। जॉब, उसके बाद हायर डेट है, उसकी डेटा टाइप डेट है, MGR है, एंड द लास्ट वन डिपार्टमेंट नंबर जो है डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस डिपार्टमेंट, ये हमें रेफरेंस कर रहा है। तो रेफरेंस में हमने देखा था द टेबल एंड द कॉलम इन अ पेरेंट टेबल।
जो पेरेंट टेबल का कॉलम होगा उसको ये रेफरेंस जो है वो कर रहा है। रेफरेंसेस आइडेंटिफाइज द टेबल एंड द कॉलम इन अ पेरेंट टेबल। ये आइडेंटिफाई कर रहा है टेबल को या फिर कॉलम को इन अ पेरेंट टेबल। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है। अगर हम उस एग्जांपल को देखते हैं तो इसके अंदर हमें बताया गया है क्रिएट करना है टेबल एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम जो है उसको नॉट नल सेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में कंस्ट्रेन लगाई गई है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर जो है वो फॉरेन की है। रेफरेंसेस डिपार्टमेंट नंबर जो कि रेफरेंस कर रही है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को। द अबव एग्जांपल शोज दैट टू वेज ऑफ क्रिएटिंग अ फॉरेन की। इसमें दो तरह से फॉरेन की जो है वो क्रिएट की जा रही है। इन बोथ वेज, दोनों वेज में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऑफ एम्प्लॉय टेबल रेफरेंसेस द डिपार्टमेंट नंबर कॉलम ऑफ अ डिपार्टमेंट टेबल। तो इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है एम्प्लॉय का टेबल का वो रेफरेंस कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को ऑफ अ डिपार्टमेंट टेबल। यानी हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय का और एक डिपार्टमेंट नंबर का। जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है वो रेफ़र कर रहा है, रेफरेंस है उसका डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है उसके साथ। तो ये दो तरीके थे, दो तरह से आप जो है वो फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल के ज़रिए दिखाया गया है, दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन की को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेक कंस्ट्रेन है। द चेक कंस्ट्रेन इज़ यूज्ड टू अप्लाई अ टेस्ट ऑन अ डेटा वैल्यू in a column. It enforces the domain integrity by limiting the value stored in a column. ये कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी उसके लिए यानी उसके ऊपर लगाई जाती है। जैसे एक टेबल है एम्प्लॉय का और उसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी है। सैलरी के ऊपर चेक लगाया गया कि सैलरी जो है वो हमारी लेस दैन होगी 1 लाख से। कहते हैं इन अबव एग्जांपल अ चेक कंस्ट्रेन ऑन अ सैलरी फील्ड द वैल्यू इन दिस मस्ट बी लेस दैन 1 लाख। सैलरी जो है वो आपकी 1 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद एडिंग और ड्रॉपिंग का कंस्ट्रेन, आप किस तरह से कोई कंस्ट्रेन ऐड करते हैं या ड्रॉप करते हैं। SQL ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऐड और ड्रॉप, इनेबल, डिसेबल द एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट। जो आपके पास पहले से कंस्ट्रेंट मौजूद है उसको आप इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट, लेकिन हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे ऑल टेबल नेम है, टेबल का नेम आपने क्या किया, आप मॉडिफाई किया और इसके साथ ऐड की कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट नेम, जो भी कंस्ट्रेंट नेम टाइप कॉलम और कॉलम के ऊपर लगा दी। कहते हैं द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट अ फॉरेन की कंस्ट्रेन ऑन एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के ऊपर एक और एग्जांपल के ज़रिए दिखाया गया है कि आपने फॉरेन की कंस्ट्रेन लगानी है एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर। द कंस्ट्रेन इंश्योर दैट द मैनेजर एग्जिस्ट एज अ वैलिड एम्प्लॉय इन अ एम्प्लॉय टेबल। अब इसके ऊपर ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कंस्ट्रेन एम्प्लॉय के ऊपर आप क्या करें, फॉरेन की कंस्ट्रेन लगा रहे हैं MGR रेफरेंस एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय का जो टेबल है उसके एम्प्लॉय नंबर के साथ उसको जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। द फॉलोइंग एग्जांपल रिमूव्स द प्राइमरी की कंस्ट्रेन ऑन अ डिपार्टमेंट। अब आपने क्या करना है, प्राइमरी की कंस्ट्रेन जो है वो रिमूव करनी है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप प्राइमरी की कास्केड का जो है वो लिखा और इससे जो है वो ड्रॉप होगी। द फॉलोइंग एग्जांपल डिलीट करने के लिए ड्रॉप कंस्ट्रेन एम्प्लॉय फॉरेन की, जो भी आपने फॉरेन की सेट की थी वो वहाँ से हम जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इनका बेसिक सिंटेक्स थे और इनकी एग्जांपल थी। इसे आपको इसकी समझ आ गई होगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए।